वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए ले आया हूँ। इजी क्वेश्चन भी, मॉडरेट क्वेश्चन भी, टफ भी। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट वाले टफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि अब एग्जाम में आप देख रहे हो आ रहे और 10 ही दिन बचे हैं, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से अब आपको करा दे रहा हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। इसीलिए दोस्तों अब आपकी डिमांड है सब दे दो भाई, हमारे पास और भी वर्क है, अपने बिजनेस भी है, अपने पेड ग्रुप के इनिशिएटिव भी हैं, सब कुछ इसी पे ही थोड़ी आपको दिया जा सकता है ना। इसमें भी वीडियोज़ की लिमिट होती है, तो इसलिए बोला जाता था आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो पेड ग्रुप में आपको ये सब ऑलरेडी दिया जाता है ना, सब चीज़ें। क्विज़ में ये हम अपने जो प्रैक्टिस कराते हैं वही प्रश्न है ना जो क्विज़ में कराते हैं। तो क्विज़, टेस्ट, इनकी प्रैक्टिस अभी भी बचे हुए दिनों में आप टेस्ट और क्विज़ की कर लीजिए। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको मिल जाएगा, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा सही है। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। सर जॉर्ज एवरेस्ट फर्स्ट सर्वेयर जनरल। और सर्वे ऑफ इंडिया जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है खैर, और सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आता है, साइंस एंड टेक में, क्योंकि ये गलत है। भारत के पहले सर्वेयर जनरल की बात करें तो मैकेंजी को माना जाता है, ये मैकेंजी जो थे उसको माना जाता है। जॉर्ज एवरेस्ट तो ये छठे अट्ठे के आसपास थे, 6th थे, है ना। मैकेंजी जो थे पहले थे। और तीसरा जो है इसका जो मुख्यालय की बात करें दिल्ली में ना होकर देहरादून में, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। अब ये जो जॉर्ज एवरेस्ट है ना, इन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। तो सिर्फ 2 सही है। कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ इनमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्लीस्ट, कैलकाता गैजेट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, हिंदू। तो इनमें से सबसे पहले कौन प्रकाशित हुआ ये आप तब बता पाओगे जब आपको इसकी क्रोनोलॉजी पता होगी, है ना। तो कलकत्ता गैजेट जो था इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, 1784 में हुई थी कलकत्ता गैजेट, या बंगाल गैजेट कह सकते हो। और मद्रास कुरियर की बात करें, मद्रास कुरियर जो था ये पहली बार 1785 में प्रकाशित होगा। बॉम्बे हेराल्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है ये 1789 में बॉम्बे हेराल्ड के रूप में हुई थी, और 1791 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे गैजेट भी करा गया था, है ना। तो पहले इसकी शुरुआत अगर देखें 1789 में हुई थी। और द हिंदू, ये तो बहुत पुराना अखबार है, इसका शुरुआत अगर देखा जाए ना तो 1878 में हुई थी, है ना, साप्ताहिकी के रूप में 1878 में। तो आप देख सकते हो कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ, तो यहाँ पे 1784 वाला कलकत्ता गैजेट। अब तीसरे में अमृत बाजार पत्रिका, वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक, स्वदेश मित्रम, ये सब किसके द्वारा प्रकाशित है, किसने लिखी है, ये सब बताना आपको। जैसे अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये किसकी थी, दादा भाई नौरोजी की है। सुधारक की बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले की है। स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला ध्यान से पढ़िए इसको। गोवा वॉज डिक्लेयर्ड एज पोर्तुगीज कैपिटल, यानी गोवा को पोर्तुगीज का कैपिटल राजधानी बनाया गया 1525 में। वास्को डिगामा 1498 में कोचीन पहुंचा, और वास्को डिगामा के आने पर जैमोरिन जो था वो स्थानीय राजा था। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा, ध्यान से पढ़िए कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है कि वास्को डिगामा के आने पर जैमोरिन स्थानीय राजा था। अब गलत क्यों है बाकी के स्टेटमेंट, क्योंकि 1498 में वास्को डिगामा आया तो कोची ना पहुंच के कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, कालीकट, पहली बात। और गोवा को राजधानी कब बनाया था, तो गोवा को राजधानी के रूप में घोषणा करी थी 1530 में, ना कि 1525 में, ठीक है। कौन सा डच कारखाना सबसे पहले बना, इनमें से डच की कौन सी फैक्ट्री सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी ये बतानी है आपको, और पूछी भी जा सकती है इनको क्रोनोलॉजी में भी लगाने को। तो सबसे पहले कौन सी डच फैक्ट्री बनी थी, पुलिकट में बनी 1610 में। इनमें से पुलिकट में कौन सी बनी, 1610 में बनी थी, ठीक है। और बिमलीपट्टनम की बात करें बहुत बाद में बनेगी 1641 में। कराई काल में बनेगी 1645 में। और वहीं कासिम बाजार की बात करें तो 1658 में, है ना। तो ये याद रखना। और भी इससे पहले अगर पूछ ले डच की पहली फैक्ट्री कब बनी, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ और कब, तो 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। और फिर 1610 में पुलिकट में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में स्टेटमेंट वाला सवाल फिर से आपके सामने है, कौन सा सही है बताना है। सेकेंड कार्नेटिक जो वॉर है, द्वितीय कार्नेटिक युद्ध, इसको वॉन्डी वॉश की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है।
प्रथम कर्नाटक का युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता का विस्तार था। पेरिस की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसके अनुसार फ्रांसीसियों को केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग, यानी जो फ्रेंच थे उनको अलाउ करा गया था इंडियन सेटलमेंट सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए। और पहला कर्नाटिक का टाइम पीरियड है 1740 से 50। तो ध्यान से चारों स्टेटमेंट देखिए कौन सा सही है, फिर उत्तर पे आइए। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कौन सा गलत है ये बताना है ना, कौन सा सही नहीं है। ध्यान से ये भी देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़, सेकंड कर्नाटिक वॉर को कह रहा है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश कहते थे, तो एक तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो तीसरा कर्नाटिक युद्ध था ना उसे वॉन्डीवॉश की लड़ाई कहते थे, एक तो ये गलत है। फिर दूसरा सही है, पहला कर्नाटिक वॉर जो था ये यूरोप और इनकी राइवलरी की वजह से था। तीसरे में कह रहा है जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई है 1763 में, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ है 1740 से 48, है ना। इसी में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल भी हुई है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। फिर होता है दूसरा 1749 से 54 में, तीसरा होगा 1758 से 63 में, जिसको वॉन्डीवॉश का युद्ध भी बोलते हैं, फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में, याद रखना। तो सिर्फ पहला चौथा जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरह के प्रश्न शानदार आपको मिल सकते हैं। इसमें पहले देख लिया करो, सही बताना है, गलत तो सही बताना है कौन सा है। पानीपत की जो थर्ड बैटल है वो कह रहा आलमगीर द्वितीय और के शासनकाल में हुई है, और प्लासी की लड़ाई मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुई। मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक था, और अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो यहाँ पे अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक तो ये सही है भाई, तीसरा वाला करनाल की जो लड़ाई हुई थी उस दौरान मुगल शासक था, ठीक है, मोहम्मद शाह था, और अकबर द्वितीय ने राम मोहन को उपाधि दी। 3 और 4 सही हो जाएगी, ठीक है, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगी। पहली दूसरी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता ही है किसके बीच में हुई है भाई, तीसरे पानीपत की लड़ाई मतलब मोहम्मद शाह अब्दाली जो था और आपके मराठा, इनके बीच में हुई थी। तो इस टाइम जो मुगल सम्राट था ना वो कौन था, आलमगीर द्वितीय था, ठीक है, सॉरी आलमगीर द्वितीय कह रहा हूँ, शाह आलम सेकंड, यहाँ पे शाह आलम सेकंड होता तो सही हो जाता। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, आपको पता है इस टाइम कौन था भाई, आलमगीर द्वितीय था, यहाँ पे आलमगीर द्वितीय, तो ये तो गलत है। चलो अगला देख लेते हैं। 8वें में क्या बताना है, कौन सा कथन सही होगा, ध्यान से बताइए। रोहिलखंड वॉज नेम्ड आफ्टर पर्शियन रूलर। जो रोहिलखंड का नाम है फारसी शासक के नाम पर रखा गया है। और बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और प्रेजेंट टाइम जो बरेली है वर्तमान में रोहिलखंड क्षेत्र में आता है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये रोहिलखंड जो है मतलब बरेली रोहिलखंड में नहीं आएगा। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ पे नहीं किया है, कह रहा जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे उनका निर्माण नहीं किया है। तो जयपुर और आपका मथुरा वाराणसी यहाँ करा है, जयपुर में करा है, मथुरा में करा है, वाराणसी में करा है, एक दिल्ली में करा है भाई, उज्जैन में करा है ना। तो ये 5 जगह पे हैं जो याद रखना है, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई है उन्होंने। अगला है इनमें से आपको बताना कौन सा सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना होगा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है जिसको असफुद्दौला ने बनवाया था। जीज मोहम्मद शाही का निर्माण भी असफुद्दौला ने कराया। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया। गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण भी राजा सवाई सिंह ने कराया। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा, चौथा ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जीत मोहम्मद शाही भी सवाई जयसिंह ही नहीं कराते हैं, तो ऑब्जर्वेटरी के अंतर्गत आता है ये, तो ये सही है। अगला 11वां नंबर देख लेते हैं। 11 में कह रहा है चिनकिलिच खान, जसवंतराव होलकार, माधवराव सिंधिया, सरफराज खान। इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब मिलान करना है आपको कौन कहाँ का है, मतलब शासक और राजधानी में। तो आसान है, जैसे चिनकिलिच खान ये हैदराबाद थी इसकी राजधानी, होलकार जो थे इंदौर हो जाएगी, सिंधिया ग्वालियर हो गया, सरफराज खान हो गया बंगाल, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में कर दिया था स्थापित। और जो बक्सर की लड़ाई है, बैटल ऑफ बक्सर, वो किसके बीच में लड़ी गई है, बंगाल का नवाब बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई है। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। आसान प्रश्न है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको सही बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहला सही होगा, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई, ठीक है। किसके किसके बीच में हुई, एक तो मीर कासिम हो गया, ठीक,
जो बंगाल का नवाब था। सुजाउद्दौला हो गया, ठीक है, जो नवाब अवध का था। आलमगिरी जो था ना, शाह आलम द्वितीय जिसको हम कहते हैं, शाह आलम द्वितीय, आलमगिरी कह रहा हूँ, शाह आलम सेकेंड, ये भी तो शामिल था ना इसमें, बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत है ना इसमें, क्योंकि शाह आलम सेकेंड नहीं है। तीसरा क्यों गलत है भाई? क्योंकि इसका नेतृत्व तो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था, मेजर हेक्टर मुनरो है ना, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही सही माना जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई, 13 पे आ जाते हैं। कौन सा कथन सही होगा ये बताना आपको, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हैदर अली ने अपना करियर एज अ हॉर्स राइडर, घुड़सवार के रूप में शुरू करा था, और हथियार की फैक्ट्री, आर्मी फैक्ट्री डिंडुगुल में लगाई थी अंग्रेज़ों की मदद से हैदर अली ने। और मराठाओं ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि आर्मी की फैक्ट्री डिंडीगुल में जो ना ब्रिटिशर्स की मदद से नहीं हैदर अली ने लगाई थी, फ्रेंच की मदद से ली थी। बट ब्रिटिशर्स से तो लड़ाई चल रही थी, और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में दुश्मन थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना, ये कारण था। ठीक है, तो बी सही है। फिर अब इन संधियों का घटनाक्रम लगाना, सूरत की संधि, सलबाई, पुरंदर और श्रीरंगपट्टनम और वडगांव, इनकी क्रोनोलॉजी में आपको लगाना किसकी संधि कब हुई है। तो सूरत की संधि कब हुई भैया? सूरत की संधि सोचो, सूरत की संधि तो ये 1775 में हुई थी। और सलबाई की संधि की बात करें अगर, तो प्रथमांग मराठा युद्ध 1775 से जब 82 में हुई, तो फिर 1782 के आसपास, या 1700, हाँ ऐसे ही मान सकते हो आप, 1782 में। फिर पुरंदर की संधि की बात करें अगर, तो ब्रिटिश जो कलकत्ता काउंसिल है उसने भारत की दूसरी और सूरत की जो संधि थी उसको रद्द करने के बाद पुरंदर की संधि करी थी, यानी 1776 में करी थी। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की बात करें अगर, तो ये तो तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में होगी 1792 में। वडगांव की संधि की बात करें अगर, तो ये तो वापस अंग्रेजों और मराठाओं वाली संधि हो जाएगी। इसको कब करा गया था? 1789 में, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, आपको याद करना होगा, अगर नहीं याद है तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना। ट्रीटी और सारी एंग्लो वॉर ज़रूर देख लेना एक बार। फिर आता है सहायक गठबंधन, यानी सब्सिडरी अलायंस पर सबसे पहले कौन से स्टेट ने साइन करा था, ये आपको बताना है, जिसने सबसे पहले साइन करा था। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, तो सबसे पहले साइन करा था इसमें हैदराबाद के निजाम में 1798 में, मैसूर 1799 में करेगा फिर, है ना, और फिर ऐसे बहुत सारे आएंगे। 16 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्पष्ट किया गया था, मतलब लगाया गया था। ट्रीटी ऑफ सगौली ये हुई थी एंग्लो नेपाल वॉर के बाद। और ब्रिटिश भारत में बर्मा का विलय 1885 में हुआ था। ब्रिटिश भारत पे बर्मा का विलय कब हुआ था कह रहा था? 1885 में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखो तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। कौन से सही है? तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। और आपको अगर याद हो, ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ये 1816 में होता है, इसका समय भी याद रखना। अगला इन घटनाओं को क्रम में लगाना है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो नेपाली वॉर, ट्रीटी ऑफ गंडमक, डोरंड एग्रीमेंट। तो देख रहे हो एससीएस की खासियत यही है, सब कुछ सारे फैक्ट हम लोग टेस्ट सीरीज और क्विज में इंक्लूड करते हैं। अब कई लोग भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि उनको वनडे टीचर भ्रम में जिवा रहे हैं क्या कि भैया 4 वीडियो देख लो, 4 बुक पीवाईक्यू की पढ़ लो, आप बन गए पीसीएस अधिकारी। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 22 करोड़ 23 करोड़ है, ऊपर से खुला भंडार है, और भी राज्यों के लोग आके पेपर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सिलेबस जितना है, सिलेबस के पॉइंट, आपको सिलेबस के पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। बहुत डायनामिक पैटर्न चल रहा है। आयोग कुछ भी उठा के पूछ लेता है, या तो आपके पास अब इतना समय हो कि 8-10 साल का इंतजार करोगे कि ठीक है नहीं हो रहा अगले साल, नहीं हो रहा फिर अगले साल, 1-2 साल में सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेबस को ख़त्म करो, सिलेबस के पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। एससीएस इसीलिए टू द पॉइंट सिलेबस के पॉइंट देता है, तो वो कई लोग को ज़्यादा लगता है यार सब दे दोगे तो आएगा तो उसी से। तो भैया आप भी ले दो ना, जो अदर कोचिंग वाले दो, कंटेंट भी तो चाहिए, उसके लिए टीम लगती है, मेहनत लगती है, चीज़ों को निकालना पड़ता है ऑफिशियल सिलेबस से। पर बाकी चलिए, जो समय बर्बाद कर रहा है करता रहे, क्या लेना देना। अपना काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। चलो खैर, एंग्लो बर्मा वॉर पहली कब हुई थी? तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर की बात करें अगर, पहली एंग्लो बर्मा वॉर 1824 से 26 में हुई थी, पहली एंग्लो बर्मा वॉर। और दूसरी भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें नहीं अगर पूछिए, 1852-53 में, है ना, इसको भी याद रखना। और तीसरी एंग्लो बर्मा वॉर 1885 में हुई थी। एक बार सारे अंग्रेजों के वॉर देख लेना यार, पूछे जा सकते हैं। एंग्लो अफगान की बात करें अगर, तो ये भी 3 हुए। एक तो पहला हुआ भाई 1839 से 42 में, पहला एंग्लो अफगान वॉर। दूसरे की बात करें अगर, तो दूसरा एंग्लो अफगान वॉर होगा 1878 से 80 में। तीसरा एंग्लो अफगान वॉर होगा 1919 में, काफ़ी लेट। ठीक है, एंग्लो नेपाल की बात करें तो 1814 से 16 में ख़त्म हो जाएगा ट्रीटी ऑफ सगौली से।
ट्रीटी ऑफ गंडमक की बात करें अगर, तो गंडमक की संधि जो है ना दूसरे एंग्लो अफगान वॉर में हुई थी 1889 में, है ना, जो दूसरा एंग्लो अफगान वॉर चला उसमें हुई। डूरंड एग्रीमेंट ये भैया कब हुआ था और मतलब किसके बीच में हुआ था? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डूरंड समझौता हुआ था 1893 में। मतलब तब तो अफगानिस्तान क्या ब्रिटिश राज ही था ना, अफगान के अमीर। तो ये है पूरी कहानी 1893 की, याद करना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ। एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बर्मा, है ना, एंग्लो अफगान और एंग्लो आपका जो सिख है, कार्नेटिक है। एक बार आज काम करो, 10-15 मिनट आधे घंटे दो, ये सारे वॉर, इनका समय, इनकी ट्रीटी लिख लिख के पेन घिस दो, याद कर लो, पूछा जाता है। पीसीएस के एग्ज़ाम निकालने हैं तो अभी बता दे रहा हूँ, पेट में गूदा है तो आपको फैक्ट से खेलना पड़ेगा, फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बनी बात है, फैक्ट लर्न करना पड़ेगा। ये आईआईटी या वो नहीं है कि कॉन्सेप्ट को समझ लिया घुमा फिरा के लिख दिया, नहीं, टू द पॉइंट फैक्ट्स। प्रीलिम्स अगर क्रैक करना है फैक्ट रटने पड़ेंगे भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 17वां का ऑप्शन बताता हूँ, सी है। निकलो फटाक से 18वें पे। 18 क्या कह रहा है भाई? इनमें से हम किस इवेंट के बारे में बात करें बताना है कि वज़ीर अली खान जो था अंग्रेज़ों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर बैठा था। 1799 में उसने एक ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फेडरिक चेरी की हत्या भी की थी। आर्थर वेल्सेली जो थे, इसने वज़ीर अली को प्रत्यापित करने के लिए जयपुर के राजा से अनुरोध किया था, यानी आर्थर वेल्सेली रिक्वेस्टेड राजा ऑफ जयपुर टू एक्स्ट्राडाइट वज़ीर अली। तो ये कौन से इवेंट की बात करें? तो ये हम अवध में जो नागरिक विद्रोह हुआ था उसकी बात कर रहा है। ये किसकी? अवध में नागरिक विद्रोह। तो अवध में नागरिक विद्रोह 1799 में हुआ था। अगर टाइम पूछ ले तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, देख लेना। 19 पे आ जाते हैं भाई। 19 क्या कह रहा है? 19 में कौन सा? मद्रास 1769 में जो मद्रास संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसके संदर्भ में बताना कौन सा सही होगा यहाँ पे। यह मैसूर और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास मैसूर और ब्रिटिश के बीच में कह रहा है। अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति हुई थी। ट्रीटी अलाउड फॉर द एनेक्सेशन ऑफ साइनिंग किंगडम बाय ब्रिटिश। इट ब्रॉट एन एंड ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया था। बताइए। तो यहाँ पे देखिए, मद्रास की संधि जो मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, ये सही है। अंग्रेज द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए हुई थी, ये गलत है। ये जो एक्चुअली में ट्रीटी थी, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी कि हैदर अली पे अगर कोई भी पड़ोसी राज हमला करता है तो अंग्रेज उसको बचाएंगे, ये संधि थी। इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध अंत किया, ये गलत है। इसने जो वॉर चल रही थी एंग्लो मैसूर के बीच में पहली, उसका पहली कह रहा है, मतलब हाँ पहली कह सकते हो क्योंकि उसी में हुई थी। इसने जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी ना 1767 से 69 में, उसका अंत कर दिया था। तो ये भी गलत है, यहाँ पे पहला सही होना चाहिए सर। तो देख रहे हो कैसे हवा वाले क्वेश्चन है, मज़ेदार, मज़ा आ रही होगी आपको। इसमें से कौन प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं था? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कौन सा नहीं है? बंगाल के सिंहासन पर मेहरुनिसा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन, यानी ब्रिटिश सपोर्ट टू द क्लेम ऑफ मेहरुनिसा ऑन द थ्रोन। फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें, और पूरे बंगाल की कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि, यानी एबोलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी फ्रॉम एंटायर बंगाल रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1737 के शाही फरमान की गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंपीरियल फरमान। तो कौन सा इसमें से कारण नहीं होगा? ध्यान से बताइए। तो देखिए यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी देखो सिराजुद्दौला ने पूरे बंगाल में समाप्त करा ही नहीं था, ये गलत है ना। चलो अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? देखो ट्रीटी है और वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। कौन सा युद्ध की संधि जो है सही मैच नहीं खाती? तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कह रहा है, इसमें क्या हुआ? नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, सही बताना है। पहला एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास, एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ सलबाई, सिख वाली लाहौर, कर्नाटिक युद्ध एक्सले चैपल। तो चारों देखिए बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? 1767 से 69 में, तब ये संधि हुई। और एंग्लो मराठा की पहली वॉर हुई 1775 से 82 में, है ना। और एंग्लो सिख वॉर की बात करें अगर, तो पहली एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी भैया? जिसमें ये कौन सी संधि हुई है? लाहौर की संधि, 1846 में हुई लाहौर की संधि। और कर्नाटक युद्ध भी पहला 1740 से 48। ठीक है, तो ये चारों सही हो जाएंगी। अगला है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, सती प्रथा का उन्मूलन और सब्सिडरी अलायंस, लाहौर की संधि, गुलामी का उन्मूलन कब हुआ ये बताइए ध्यान से, क्रोनोलॉजी में लगाओ भाई।
तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में हुआ। और सब्सिडरी अलायंस कब आई थी? 1798 से 1805 तक इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड वेल्लेसली का, तभी लाया था ये भैया, है ना। और लाहौर की संधि की बात करें तो प्रथम सिख युद्ध के बाद जो 1846 में ही बताया ना, लाहौर की संधि हो गई थी। गुलामी का उन्मूलन लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में 1843 में हुआ था। तो 22 की क्रोनोलॉजी सी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना होगा। महारानी विक्टोरिया ने जो डिक्लेरेशन करा था 1858 के बारे में, उस पर बेस सवाल है। तो इसने क्या करा? कंपनी रूल यानी कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया, महारानी के हाथों में शासन आ गया। इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के अधिनियम को एक व्यवहारिक रूप दिया। इसने विचार किया कि मूल निवासियों के हितों को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी इट कंटेम्पलेटेड द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव विल बी गिवन प्रियोरिटी ओवर द ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन पावर। तो ये क्या ऐसा था? आपको लगता है भाई दे रहे थे क्या? हुआ अगर ऐसे ही देते, मतलब जो नेटिव्स लोग थे उन्हीं को प्रियोरिटी देते तो युद्ध ही क्यों होता, अंग्रेजों को भगाते ही क्यों? चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सही होना चाहिए। 24 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? द परसेंटेज ऑफ यूरोपियन इन द आर्मी वॉज डिक्रीज। कह रहा 1857 का विद्रोह जब हुआ उसके बाद इन्होंने यूरोपियन जो आर्मी थी, मतलब यूरोपियन लोग थे, वो आर्मी में कम कर दिए। तो क्या ऐसा होगा? सेना ने विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिख, गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित कर दिया। तो यहाँ देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंडियंस को हटाया, इंडियंस की संख्या को डिक्रीज कराया ना, क्योंकि उसी की वजह से रिवॉल्ट हुआ था। क्यों? और दूसरा गलत कारण बहुत आसान है, सिख और गोरखास को नॉन मार्शियल नहीं मार्शियल घोषित कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो हो जाएगा ये भी सही। चलो अगला है, निम्नलिखित युद्ध में से कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिकम अ मोटिवेशनल फॉर 1857 रिवॉल्ट? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट अफगान वॉर, क्रीमियन वॉर या बोर युद्ध? बताइए इसका कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, कथन 2 और 3, क्योंकि पहला अफगान युद्ध कब हुआ भाई? अभी मैंने बताया था 1838 से 42 में। क्रीमियन युद्ध हुआ 1854-56 में। तो यही मेन कारण बनाता है ना, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह की बात करें तो उसका कोई इसमें रोल खास पड़ेगा नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत ही पहले हो जाएगा, 1789-99 तक चलेगा। बोर युद्ध वगैरह जो बात करें अगर, तो ये तो और बाद में है। तो यानी 2 और 3 ही सही हो गए यहाँ, जिसका कारण बना, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराया शानदार 25 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन। तो एक दिन टफ, एक दिन आसान। कल मैं आपको थोड़ा मॉडरेट वाले क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये टफ, मॉडरेट, टफ, मॉडरेट प्रैक्टिस करिए, मज़ा आएगा आपको। बाकी आप लेना चाहते हो तो अभी एंड टाइम पे जो टाइम बचा हुआ आपको ये मिल जाएंगे हमारे क्विज के क्वेश्चन और प्लस टेस्ट सीरीज़, है ना। आप रिवीजन बचे हुए टाइम में शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका।